हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एवरेज का आगे देखेंगे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी लगातार जो है क्या सम संख्याएं हैं, और जे के एल एम एन लगातार विषम संख्याएं हैं। और तो पूछा क्या गया है कि सभी संख्याओं का औसत। ठीक है, ये जान रहे हैं ये क्या है, मेरा सम संख्या है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, जो कि हमारा क्या है डी। इसका तो एवरेज डी हो जाएगा, ये ठीक है। और ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये एपी में होगा, इसका भी मिडिल टर्म चाहिए, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एवरेज। लेकिन पूछा क्या है कि सभी संख्याओं का औसत। अब कितने बच्चे तो बोलेंगे डी प्लस एल बाई 2, इसका एवरेज ले लीजिए, यही हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये जो है ये गलत है। अब देखिए, इसका तो एवरेज है डी। हम लोग जानते हैं कि एवरेज जो निकालते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। अगर ये मेरा कितना संख्या है, 7 संख्या है, सम संख्या, और इसका एवरेज डी है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 7 इंटू डी, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज। सेम उसी प्रकार इसका सम क्या हो जाएगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है, और इसका एवरेज क्या है, तो एल है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5L। बट टोटल ऑब्जर्वेशन अब मेरा कितना हो गया, 7 इधर है प्लस 5 इधर, तो 7 प्लस 5 12। तो टोटल एवरेज जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 7D प्लस 5L/12। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी व सी का औसत वजन 84 kg है। यदि डी को भी शामिल कर ले तो औसत 80 किग्रा हो जाता है। यदि एक व्यक्ति ई, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, नहीं सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 किग्रा ज्यादा भारी है तो एक की जगह शामिल किया जाता है। तो बी सी डी और ई का औसत वजन 79 किग्रा हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करें। देखिए दिया क्या हुआ है, ए बी सी, इसका जो औसत वजन है वो कितना है, 84। ठीक है, अगर एक डी को अगर शामिल कर लेते हैं तो तब इसका औसत वजन कितना हो जाता है, 80 kg। अगर डी को शामिल करने पे होना चाहिए औसत वजन 80 kg, लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। यदि 4 ज़्यादा है तो कितने पे ज़्यादा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पे। तो यानी टोटल कितना फालतू है, तो 12 ज़्यादा है। अगर इधर 12 ज़्यादा है तो सम ऑफ डेविएशन, अगर एवरेज गिवन रहता है सम ऑफ डेविएशन 0 करते हैं, तो इसको कितना 12 कम करना होगा। तो 80 में से 12 कम करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, 68। और बोला क्या गया है कि यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 kg ज़्यादा है, अगर डी मेरा 68 है तो ई यहाँ से कितना हो जाएगा, 68 प्लस 3 71। और बोला क्या है, ई जो डी से 3 किग्रा ज्यादा है उसको जो एक की जगह शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, ये खेला खत्म कीजिए अभी। ए के जगह जो है क्या शामिल कर लिया जाता है, ई को। तो ई बी सी डी, ई बी सी डी पढ़े या बी सी डी, बात एक ही है। तो औसत वजन कितना हो जाता है, 79 kg। तो ए का वजन पूछा है। अब देखिए, ए बी सी डी टोटल 4 है संख्या, और इसका एवरेज 80 है। तो अगर इसका सम निकालेंगे तो 80 गुना 4। सेम इसी प्रकार अगर ई बी सी डी का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 गुना 4। अगर यहाँ से देखिए, अगर हम माइनस कर देंगे तो बी से बी खत्म हो जाएगा, सी से सी खत्म हो जाएगा, डी से डी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास इधर, ए माइनस ई, और इधर क्या बचेगा, 80 गुना 4
-79 गुना 4। एक थोड़ा सा चीज़ देखिएगा, दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 80 गुना 4 -79 गुना 4। इसको तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन समझा देते हैं, आगे आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। अगर 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 80 -79। तो यहाँ से क्या होगा, 4 इंटू 1 यानी 4 ही आ जाएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो a माइनस ई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 80 गुना 4 -79 गुना 4, तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। और e का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हुए थे, e का मान 71 निकाले हुए थे। तो a -71 बराबर 4 है। तो हमसे पूछा क्या है, a का, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 71 + 4 75 kg। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ईयर्स नहीं होगा, यहाँ kg होगा, टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है कि 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी, इसका जो औसत वजन है कितना दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है। और बोला क्या है, यदि ई को भी शामिल कर ले तो, ई को अगर शामिल कर लेता है तो औसत वजन कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। देखिए ई को शामिल करने के बाद औसत वजन होना चाहिए 65, लेकिन यहाँ कितना ज्यादा है, 67। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो कितने पर, तो 4 पर, यानी टोटल कितना, 8 ज्यादा है, 8 फालतू है। तो 8 फालतू है तो यहाँ 8 कम करना पड़ेगा। तो 8 कम करेंगे तो ई का मान कितना होगा, 57 होगा। यहाँ से निकल गया ई का मान। अब देखिए यदि ए की जगह एफ को लेकर आ जाए, ए की जगह क्या बोला, एफ को लेकर आ जाए, और एफ का वजन जो है ई से 5 किग्रा ज्यादा है। एफ का जो वजन है ई के वजन से कितना, 5 kg ज्यादा है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 57 + 5, एफ का मान 62 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बोला क्या गया है, ए की जगह अगर एफ लेके आ जाए, बी, सी, डी, ई और एफ, इसका जो एवरेज वजन है क्या दिया गया है, बी, सी, डी, ई और एफ का औसत वजन 63 kg दिया गया है, ठीक है। तो ए का वजन पूछा है, यहाँ पे देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। तो अगर इसका सम निकालेंगे तो 65 गुना 5, यहाँ पर भी 5 कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसका भी सम निकालेंगे 63 गुना 5। अब हम देखिए अगर इस डाटा को इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी से डी खत्म, ई से ई खत्म। यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस एफ, और इधर माइनस करके क्या आ जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 × 2 यानी 10। तो ए माइनस एफ का मान कितना निकाला था, 62, और इधर कितना है मेरा 10। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 72। तो किस ऑप्शन में मेरा है, बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए पहले, फिर हम बताते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है कि एवरेज ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री सेल्सियस। और बोला गया है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये कितना है, 29.5 डिग्री सेल्सियस। If the average of temperature Monday was 37 डिग्री मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। अब जो इधर बोला गया रफ में देख लेते हैं, मंडे जो है, मंडे का जो टेम्परेचर है वो फ्राइडे के टेम्परेचर से कितना, 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 3/8। अगर फ्राइडे का टेम्परेचर 8 है
तो मंडे का टेम्परेचर कितना है, 11 होगा, यानी इससे 37.5 डिग्री ज़्यादा, तो 11 यूनिट होगा। और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। अब यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, अगर इसका एवरेज दिया हुआ है 31 डिग्री सेल्सियस, अगर इसका टोटल सम निकालेंगे तो कितना डाटा है, 1 2 3 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई। सेम इसी प्रकार इधर भी 4 डाटा है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इधर माइनस कर देंगे डाटा 1 को डाटा 2 में, तो यहाँ से ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, थर्सडे से थर्सडे खत्म। यहाँ से क्या बचेगा, मंडे माइनस फ्राइडे। और इधर क्या बच जाएगा मेरा, 31 में से 29.5 जाएगा, तो 1.5 इंटू 4। तो मंडे माइनस फ्राइडे यहाँ से क्या आया, 6। लेकिन मंडे माइनस फ्राइडे यूनिट में कितना है, 3, और यही 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6। और पूछा क्या है कि मंडे का टेम्परेचर, तो मंडे का टेम्परेचर यूनिट में कितना है, 11। अगर 3 का मान 6 तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 22। अगर फ्राइडे का पूछ देता तो 8 का मान कितना हो जाता, 16। मंडे का पूछा है तो 22 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ए बी सी तथा डी का औसत वजन 40 kg, ये वाला ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं, बोला क्या गया है कि ए बी सी डी का औसत वजन जो है कितना है, 40 kg है। अगर ई को भी शामिल कर लें तो वजन जो है क्या हो जाता है, 1 kg बढ़ जाता है, यानी 41 हो जाता है। अब देखिए, ई को शामिल करने के बाद हर जगह कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक कम है, कितने पर कम है, तो 1 2 3 4, यानी 4 पर कम है। तो यहाँ पे 4 ज्यादा होना चाहिए, तो 41 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए, यदि ए की जगह एफ को लेकर आ जाए, तो यदि ए की जगह एफ को लेकर आ जाए, एफ बी सी डी और ई, तो नया औसत क्या हो जाता है, 42 kg। और हमसे पूछा क्या गया है कि बी सी डी और एफ का औसत क्या होगा, यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ पे एफ आ जाता है, जैसे बी सी डी और ई, बी सी डी और ई का औसत वजन कितना था, 41। यहाँ से अगर ये एफ आ जाता है तो एक बढ़ जाता है, होना चाहिए 42, लेकिन है यहाँ पे कितना, 41। तो यहाँ पे कितना कम है, एक सेकंड, बी सी डी और एफ। सॉरी, मिस्टेक, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए, ए बी सी डी और ई का जो एवरेज है 41 है। अगर यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार यहाँ भी क्या करना होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ए माइनस एफ, और इधर क्या मिलेगा, 41 माइनस 42 माइनस 1 गुना 5, यानी -5 मिलेगा। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एफ माइनस ए क्या हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एफ माइनस ए बराबर 5, तो ए को क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस ए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्या दिया हुआ है, एफ बी सी डी और ई, इसका जो एवरेज दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। और एफ को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस ए बी सी डी और ई बराबर क्या है, 42 दिया हुआ। और हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी और ई का एवरेज कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 41। और हमसे पूछा क्या गया है,
ABCD 5, तो 1 ये 5 ज्यादा है ए, ये जो कितना 5 ज्यादा है, तो इसको 5 ज्यादा है तो इसको बांटना कितने में, 4 में बांटना है, तो 4 में बांटेंगे तो कितना कम होगा, 1.2। नहीं ये थोड़ा सा अच्छा, इसको देख लेते हैं थोड़ा देर में, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ इसको देख लेते हैं, रुकिए। देखिए ए बी सी और डी, इसका जो एवरेज है कितना है, 40 है। अगर ए को शामिल करते हैं तो इसका औसत वजन 41 हो जाता है। यहाँ से एक का निकाल लेंगे, देखिए होना चाहिए 41, लेकिन एक कम है, तो कितना, एक कम है लेकिन कितने पर, तो 4 पर, तो मतलब कितना टोटल कितना कम है, -4 कम है, तो ये कितना 4 ज्यादा होगा, तो ए का यहाँ से कितना आ गया, 45 आ गया। उसके बाद यदि एक की जगह एफ को लेकर आया जाए, तो एक की जगह एफ को ऐड कर लेंगे, तो तब एफ बी सी, हाँ, तो पांचों व्यक्ति का नया औसत 42 है, एफ बी सी डी ई, इसका जो औसत वजन आ जाता है कितना, 42 आ जाता है। ई का तो हमको पता है कितना है, 45, तो अगर एफ को ऐड कर लेंगे तो हर जगह कितना होना चाहिए, 42 करके, लेकिन ये तो मेरा कितना 45 है, तो ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अगर 3 ज्यादा है तो ये चारों को क्या होगा, 3 कम होगा, 3 कम होगा तो कितने पर, 4 पे, तो कितना कम होना चाहिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 कम होना चाहिए। एक पर कितना, 0.75 कम होना चाहिए। तो भाई हमसे पूछा क्या गया है, बी सी डी एफ, ये चारों का ही एवरेज पूछा है ना, तो 42 में से 0.75 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41.25, ये हमारा एवरेज हो जाएगा इसका, किसका एवरेज, तो बी सी डी एफ का, बी सी डी एफ का एवरेज क्या हो जाएगा, 41.25, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग, इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते। देखिए जैसे एक क्लास में मानिए 20 बच्चे हैं, ठीक ना, 20 चिल्ड्रेन, इसको अगर हम बोले कि 60 चॉकलेट बांट दो, तो 60 चॉकलेट बांटिएगा तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 हर बच्चे को मिलेगा। अब इस 60 चॉकलेट के बाद हम बोले कि 40 चॉकलेट और लो, और 40 चॉकलेट को बांट दीजिएगा, तो टोटल 60-40-100 हो गया, तो अब कितना आ जाएगा एवरेज, 5 आ जाना चाहिए। मतलब अगर 40 बांटे तो ये क्या हो जाएगा, 2-2 करके बांट दीजिएगा इक्वल में, तो एवरेज में क्या 2 ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर जैसे एक लिए और फिर बोले कि अगर हम 80 चॉकलेट बांट दो, अब 80 चॉकलेट को 20 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटिएगा तो कितना, 4-4 करके बांटिएगा, तो अब जो एवरेज आ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 3+4 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे ये 40 है, 45 है और 56, अगर इसका एवरेज पूछेंगे तो एवरेज में बताइए क्या होगा, तो बोलेंगे एवरेज, पहले कुछ मान लीजिए एवरेज, जैसे मान लिए 45 मान लिए, तो ये कितना -5 कम है, ये 0 ये है, और ये कितना 11 ज़्यादा है, तो 11 -5 तो कितना 6 ज़्यादा है, कितने पे, 3 पे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 ज़्यादा, तो फाइनल जो मेरा एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा।
अब देखिए, अब हम हर एक डाटा में क्या करेंगे, अगर 2 जोड़ देंगे, हर एक डाटा में 2 जोड़ देंगे तो मेरा एवरेज में भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर माइनस कुछ भी कर दे, जो हम हर एक डाटा में जो माइनस करेंगे, तो यहाँ एवरेज में भी क्या होगा, मेरा माइनस हो जाएगा। अगर हम 5 से गुना कर देंगे हर एक डाटा को, तो एवरेज में भी क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम डिवाइड कर देंगे ए से हर एक डाटा को, तो एवरेज भी मेरा क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड हो जाएगा। समझे? तो इसका मतलब है कि जो हम हर एक डाटा में जो हम एक्शन करेंगे, सेम एवरेज में हमको वही एक्शन करना पड़ेगा। अगर हम जितने से ऐड कर रहे हैं उतने से एवरेज में करना होगा ऐड, जितने से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उतने से हमको एवरेज में भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, जितने से हम डाटा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज में भी मल्टीप्लाई करना होगा, और जितने से डिवाइड करेंगे उतने से ही एवरेज में भी डिवाइड करना होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला क्या गया कि एक पति और उनकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, इनकी औसत आयु जो है कितनी थी, 23 थी। जब उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी, डेट मीन्स अगर 5 साल बढ़ेगा तो हस्बैंड का भी 5 साल बढ़ेगा और इसका भी 5 साल बढ़ेगा। तो अगर 5 साल दोनों में ऐड होगा तो एवरेज में भी क्या होगा, 5 साल ऐड होगा, यानी उसकी एवरेज अब कितनी होनी चाहिए, 28 ईयर। लेकिन अब बोलता है कि अब जो है पति पत्नी और उनके बच्चे, अब जो है क्या हो जाता है, पति पत्नी और उनके बच्चे हो जाते हैं, तो अब उनका जो औसत है कितना है, 20 वर्ष। अब देखिए जब हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रेन हो जाता अब, तो उसका औसत वर्ष होना चाहिए 20, लेकिन अभी भी कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है कितने पे, तो हस्बैंड और वाइफ 2 पे, तो ओवरऑल कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। अगर 16 ज्यादा है तो चिल्ड्रेन को 16 कम होना पड़ेगा, सम ऑफ डेविएशन 0 के लिए, 20 माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन का एज निकल जाएगा। चिल्ड्रेन का एज कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स। तो यही हमसे पूछा गया था कि बच्चे की आयु क्या है, तो 4 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए देखिए 5 व्यक्तियों का 5% का परिवार है, इसका जो एवरेज है अभी कितना है, 17 वर्ष है। कितना, 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष सब में 5% में 3 वर्ष बढ़ा होगा तो इसमें एवरेज में भी 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अब कितना होना चाहिए, 20 ईयर एवरेज होना चाहिए। लेकिन बोला क्या है कि परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार में जो क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अभी भी उसका एवरेज कितना है, उतना ही है, मतलब 17 ही है। होना चाहिए 17, लेकिन ये 20 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितने पर, तो 5% पर, तो 3 गुना 5, ये 15 ज्यादा है। तो चिल्ड्रेन का एज कितना, 15 कम होना चाहिए। तो 17 में से 15 अगर कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। और यही पूछा गया था हमसे बच्चे की आयु, तो बच्चे की आयु क्या हो जाएगा, 2 साल। बस यहीं तक आज, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट में, चलिए ठीक है, आज रहने दीजिए यहीं तक।